भी होगी। देखिए हम हेलो अरेंज के जो है बनाने की विधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्टार्टिंग भौतिक गुण बता दिया था ना, नहीं बताया? चलिए पहले विधि को देख लेते हैं। बेंजीन का प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण। तो देखिए हम लोग जो है ये जो है बेंजीन है, आप लोग डायरेक्ट उसको C6H6 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो प्लस इसका हम लोग करते हैं हैलोजनीकरण। जब इसका हम हैलोजनीकरण करेंगे आप Cl2 के स्थान पर Br2 भी यूज कर सकते हो, तो क्या बनेगा? देखिए इसमें आप C6H6 भी आप लिखना चाहें तो भी लिखोगे तो सही रहेगा। अब देखिए क्या बनने वाला है, बातचीत ना करें। तो इसमें से आपका ये जो H+ है इस H से रिएक्शन करेगा, तो ये एक अणु आपका HCl निकल गया। ठीक, बचा क्या है? क्लोरीन। तो ये आपका नाभिक में जो है सीधा आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये आपका पहला रिएक्शन है आपका बनाने की विधि में कि ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। हाँ नहीं दिख रहा है? छोटा दिख रहा है क्या? ये पूरा क्लियर क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब देखिए दूसरा में आप लोगों को मैं बताया हूं कौन सा, एक आप लोग जो है सेंटमायर को देख लेना, और तीसरा में आपका गाटरमान अभिक्रिया को देख लेना। ठीक, आप लोगों को पहले से बताया गया है कि इसमें हम C6H5N2Cl plus HBr Cu2Cl2 ये जो है आपका क्या है, इसकी उपस्थिति में आपका होता है। और यह है आपका बेंजीन डायजोनियम लवण या क्लोराइड, और यह है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसमें क्या बना था? C6H5Br प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस, साथ में जो है क्या बनेगा आपका HCl। ये है आपका सेंडमायर रिएक्शन। गाटरमान अभिक्रिया में हम लोग क्या देखे थे? C6H5N2Cl plus HBr। तो इसमें जो है रिएक्शन किसके साथ हुआ था? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। तो इसमें भी क्या बना था? C6H5Br plus N2 plus HCl। तो ये जो है सेंटमायर अभिक्रिया और आपका गाटरमान अभिक्रिया में हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको जो है संक्षेप में जो है आपको एक्सप्लेन किया। चौथा है फिनाल से भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? क्लोरोबेंजीन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिनाल है ये आपका OH। जब हम लोग फिनाल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है गर्म करते हैं, फिनाल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने पर
क्या बनता है इसमें? देखिए इसमें आपका एक आपका क्लोरीन जो है इस हाइड्रोक्सी समूह जो है यहाँ से देखिए क्लोरीन जो नाभिक से जुड़ जाता है, प्लस इसमें क्या क्या बचा है? फास्फोरस बचा है, यहाँ का एक ऑक्सीजन बचा है, और इसमें से आपका 5 क्लोरीन था, एक क्लोरीन भाग लिया है, 4 बचा है, तो ये हो गया आपका 3, और एक क्लोरीन बचा है, एक हाइड्रोजन प्लस है, एक क्लोरीन माइनस है, तो क्या निकल जाएगा आपका? हम फिनाइल का जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम गर्म करेंगे, तब की स्थिति में भी आपका क्लोरोबेंजीन, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और इसके साथ साथ जो है एक अणु जो है एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है या प्राप्त होता है। ये है आपका हेलोएरिन्स बनाने की जो है हम विधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और लास्ट विधि है आपका रेसिंग विधि। रेसिंग विधि ये आया था एक बार, ध्यान रखना। रेसिंग विधि इसको थोड़ा देख लेना बोल रहा हूँ, ये 2-3 साल हो रहा है, ये आ चुका है रेसिंग विधि। तो जब हम क्या करते हैं, दो अणु आपका बेंजीन, दो अणु बेंजीन की अभिक्रिया O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति, सॉरी ऑक्सीजन के साथ, और HCl अणु के साथ, किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रस क्लोराइड अम्ल Cu2Cl2, इसकी उपस्थिति में हम इसको जो है गर्म करते हैं। जब दो अणु बेंजीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन एवं एक अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इस आपका Cu2Cl2, ये जो क्यूप्रस जो क्लोराइड है, इसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर आपका जो है प्राप्त होता है आपका क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन आपका प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है? क्लोरोबेंजीन है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम क्या करें, ये 2 HCl ले, 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 अणु जो है क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 2 अणु आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गए। अब हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का हम 2 हाइड्रोजन निकालें, तो ये हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोजन टोटल, यहाँ का 2 और यहाँ का 2, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 2H2। तो ये है रेसिंग विधि। इस विधि में बेंजीन के 2 अणु को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोक्लोरिक के 2 अणुओं के साथ क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और साथ में जो है आपका 2 अणु जो है जल प्राप्त होते हैं। इस विधि को हम लोग बोलते हैं रेसिंग विधि। इस विधि के द्वारा भी हम आसानी से क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं या बनाया जा सकता है। ये है आपका हेलोएरिन्स बनाने की विधि। अब हेलोएरिन्स के जो है भौतिक गुण, देख रहा है, ऐसे ही देख रहा है। हेलोएरिन के भौतिक गुण, पहला यह तिरछा दिख रहे हो, तेल के समान थोड़ा तिरछा गया द्रव होता है। यह जल से
भारी होता है, इसके ठोस क्रिस्टल के रूप में भी पाए जाते हैं। तो देखिए तेल के समान द्रव यह जो है ठोस क्रिस्टल के रूप में भी पाए जाते हैं और यह जल से जो है आपका जो है भारी होता है। ये है हेलो एलिमेंट्स के भौतिक गुण। तो ध्यान रखें हेलो एलिमेंट्स के ये 3 भौतिक गुण, तेल के समान द्रव, जल से भारी और ये जो है ठोस के समान आप जो है देखिए ठोस जो है क्रिस्टल के रूप में जो है आपका भी पाए जाते हैं। ये हेलो एलिमेंट्स के भौतिक गुण। अब जो मुख्य रूप से आते हैं हेलो एलिमेंट्स के जो है रासायनिक गुण। इसमें से आप विशेष करके जो है दोनों को देखेंगे, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक और एक आपका न्यूक्लियोफिलिक। दोनों प्रकार के रिएक्शन इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देखते हैं आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक आपका जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहला ये रासायनिक गुण है ना, हेलो एलिमेंट्स के रासायनिक गुण। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो पहला है देखिए कौन कौन से जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं जो आपका क्लोरो समूह यानी जो भी आपका बेंजीन से जो हैलाइड जुड़े होंगे उसको उसके स्थान से जो है रिप्लेस करेंगे। देखिए पहला है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ, आपका क्षार के साथ, क्षार के साथ। देखो पहला में क्या है, कौन सा जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसको भी पहचानना है आप लोगों को। इसमें जो हाइड्रॉक्सी समूह है ये जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है जो नाभिक से जुड़े हुए हेलोजन परमाणु को उसके स्थान से रिप्लेस करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रॉक्सी जो माइनस है वो क्लोरीन को उसके स्थान से जो है रिप्लेस करेगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए इसमें जो है हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ जाएगा और प्लस इसमें जो है Na प्लस है और Cl माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या बन गया आपका फिनाइल बन गया तथा साथ में जो है सोडियम क्लोराइड का एक अणु प्राप्त होता है। तो इसमें कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, हाइड्रॉक्सी समूह, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अभिक्रिया में हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है जो हेलोजन को जो है जो नाभिक से जुड़ा हुआ है उसको उसके स्थान से रिप्लेस करता है। तो हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं। दूसरा है आपका CN समूह द्वारा जो है प्रतिस्थापन, CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होगा, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो जी C6H5Cl। आप मान लीजिए चक्रीय संरचना बनाना नहीं चाहते हैं तो आपकी स्थिति में आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हो। तो C6H5Cl प्लस इसमें साइनो समूह है, ऐसा कोई आप लोगों को अणु लेना है जिसमें साइनो जुड़ा हुआ हो, CN जुड़ा हो। जैसे हम लोग ले सकते हैं आपका KCN, पोटेशियम साइनाइड। तो ये जो साइनो समूह है उस आपका बेंजीन नाभिक से जो जुड़ा हुआ क्लोरो समूह है
वो आपका प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5CN प्लस KCl। तो ये बन गया आपका, देखिए इसका जो है आपका जो है साइनाइड बन गया, एरोमेटिक साइनाइड, है ना। मान लीजिए नाम इसको आप नहीं जानते हो, ऐसी स्थिति में आप लोग याद रखना कि यह एरोमेटिक प्रकार का जो है अणु है या यौगिक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एरोमेटिक साइनाइड भी लिख सकते हो। मान लीजिए कि नाम आप जो है लिखते समय जो है थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन की स्थिति बनता है, तो इसमें आप लोग इसका नाम न लिख करना। ऐसी स्थिति में यदि नहीं जान रहे हो तब ऐसी स्थिति में इसको एरोमेटिक साइनाइड भी लिख दोगे ना, तब भी जो है चेक करने वाला जो है आपका अंक नहीं काट सकता। ये भी एक विशेष विधि रहता है, ध्यान रखना। तीसरा है NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। NH2 ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, इसके द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, तो अमोनिया से रिएक्शन करा के देखो, C6H5Cl प्लस अमोनिया को हम कैसे दो भागों में बांट सकते हैं जी, आप लोग जानते हो अमोनिया में नाइट्रोजन एक होता है और हाइड्रोजन 3। तो इसमें एमिनो समूह क्या वर्णन कर रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं जी, एक हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए और दो हाइड्रोजन को उसी में रहने दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HNH2 लिख सकते हैं कि नहीं। अमोनिया को हम जो है इसको जो है जिस टाइप से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य वही है कि हाइड्रोजन की संख्या 3 और नाइट्रोजन की संख्या 1। तो इस NH2 समूह क्या करेगा, इस क्लोरो को जो है इसके स्थान से रिप्लेस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, C6H5 है, बात मत करो पीछे, C6H5 है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, C6 एक हाइड्रोजन आएगा 5 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्या है बचा है, सॉरी रुको, C6H5H, तो ये C6H6 हो गया, रुकिए C6H5 के NH2, तो ये आपका बन गया, आपका क्या बना है जी, एनिलीन। इसका नाम क्या है, एनिलीन। बचा क्या है यहाँ पर H+ और Cl-। तो एक अणु आपका क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए किसके समूह द्वारा, हाइड्रॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन और आपका जो है एल्काक्सी समूह द्वारा भी प्रतिस्थापन होता है। ठीक, एल्काक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन को बता दे रहा हूं, एल्काक्सी द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्काक्सी समूह क्या होता है जी, आप लोग पढ़े हो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, याद है क्या होता है उसमें, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। C6H5Cl+, इसमें हम लोग लेते हैं क्या, NaOCH3 हो चाहे C2H5 हो, इसको बोलते हैं एल्काक्सी समूह। NaOCH3 लिखो चाहे NaOC2H5 लिखो, एल्किल समूह आप डिफरेंट भी लेना चाहें तो ले सकते हो। तो क्या बनेगा देखो, तो इसमें एक आपका Na+ है और क्लोरीन माइनस, तो एक अणु आपका जो है सोडियम क्लोराइड जो है निकल गया, बचा क्या है देखो, C6H5OCH3। इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं आपका मेथिल फेनिल ईथर, या आप लोग लिख सकते हो मेथॉक्सी, मेथॉक्सी फेनिल भी लिख सकते हो। ठीक, मेथॉक्सी फेनिल, इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हो मेथॉक्सी फेनिल। ठीक, मेथॉक्सी फेनिल। ये आप करते हैं, इसके जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, इसके अलावा आपका देखिए 5वां है
रिडक्शन रिएक्शन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन एनाइन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करेंगे, देखिए क्लोरोबेंजीन का अपचयन जो है एनाइन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनेगा, इसमें C6H5 है, तो इसमें एक हाइड्रोजन को लेंगे तो क्या हो जाएगा, H6 होगा। कितना हाइड्रोजन शेष है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो है एरोमेटिक जो है रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपका जो है एरिल क्लोराइड का जो है अपचयन एनाइन उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। तब आपका जो है उत्पाद के रूप में ये बेंजीन, ये है बेंजीन तथा एक अणु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होगा। ये है आपका रासायनिक गुण के अंतर्गत सामान्य प्रोसेस। अब जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है वहां पर पहुंच गए हम, है ना, इम्पोर्टेंट आपका रिएक्शन। विकास को और उड़ देना तो कैमरा में नहीं हमने तो दी चीज पढ़ा है कभी बंद कर दे। अब क्रमांक कितना है देखो तो, पहला है वुटज फिटिंग अभिक्रिया। इंपोर्टेंट लगाते चलो, वुटज फिटिंग अभिक्रिया। वुटज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया अलग अलग है, ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों को वुटज फिटिंग पूछा गया तो आप जो है फिटिंग अभिक्रिया को मत लिख देना। इसमें आप लोग ये याद रखना, वुटज फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया में क्या अंतर है, ध्यान से सुनो। वुटज फिटिंग में क्या होता है कि एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक ले लें हैलाइड, समझ रहे हो। वुटज फिटिंग में एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक की अभिक्रिया सोडियम धातु से होता है, जबकि फिटिंग अभिक्रिया में दोनों एरोमेटिक होते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। वुटज फिटिंग में एक एलिफेटिक हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड का अभिक्रिया सोडियम धातु से होगा, और फिटिंग अभिक्रिया में दोनों एरोमेटिक आपका यहाँ हैलाइड होंगे। तो देखो मैं बता देता हूँ, C6H5 Cl प्लस 2Na प्लस Cl3, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति। क्या बनेगा, अब बना के देखो, बनाने का काम आपका है ना, वहीं से पता चल रहा है। सोडियम 2 है, 2 प्लस है, तो 2 माइनस में दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना, ये दोनों क्या है जी, माइनस है, प्लस है, तो क्या बन जाएगा, हाँ जी शुष्क ईथर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 NaCl प्लस इसमें जो है क्या बनेगा, C6H5 Cl3। इसको बोलते हैं मैथिल फेनिल, ठीक, ये जो है मैथिल फेनिल है, और ये दोनों आपका सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं वुटज फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया को आप बनाओ, मेरे बनाने के पहले ही बन जाए, मैं समझा चुका हूं, फिटिंग अभिक्रिया बन जाना चाहिए। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या होता है जी, दोनों एरोमेटिक हैलाइड लेना है, तो दोनों एरोमेटिक लेंगे, C6H5Cl 2 अणु Na प्लस C6H5Cl। देखो ड्राई ईथर है, ये भी दोनों एरोमेटिक हैलाइड हैं, तो अब देखिए इसमें भी क्या बन रहा है, 2 NaCl, और साथ में क्या बन रहा है, C6H5, इसको बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। ये है आपका डाइफेनिल, और दोनों आपका जो है
सोडियम क्लोराइड। ये है आपका फिटिंग अभिक्रिया। इस दोनों को टिक लगाना बढ़िया से इंपॉर्टेंट में। अब एक और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है उल्लमान डाइएरिन संश्लेषण अभिक्रिया। देखो ऊपर वाला मिटाओ। रिएक्शन का नाम क्या है जी? उल्लमान डाइएरिन संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया का नाम है उल्लमान डाइएरिन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है जी? देखिए C6H5I+, इसका रिएक्शन जो है किसके साथ होता है जी? किसके साथ होता है? कॉपर के साथ। किसके साथ? कॉपर 2Cu, कॉपर चूर्ण के साथ, प्लस C6H5I, उत्प्रेरक वही होगा ट्राईथर। शुष्क ईंधन की उपस्थिति क्या बनेगा? उत्पाद हम लोगों को मिल गया होगा। इसमें देखो कॉपर चूर्ण के साथ दो अणु एरोमेटिक हैलाइड इसमें भी भाग ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? ये जो है 2Cu क्या है ये आपका I, ठीक, और क्या बन रहा है? C6H5, C6H, डाइफेनिल इसमें भी बन रहा है। इसमें जो है कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन हो रहा है और उत्पाद के रूप में जो है आपका कॉपर का जो है आयोडाइड प्राप्त होता है, ठीक। तो ये जो है आपका क्या है? ये उल्लमान डाइएरिन संश्लेषण अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए आप लोग क्रमांक को चाहे 9 करो चाहे 1 करो, है ना, क्योंकि ये अलग टाइप के हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और वो नाभिक नहीं था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें कौन कौन सा हम लोग को देखना है? पहला हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण को पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होता है जी? जब हम क्या करते हैं, एरोमेटिक का जो ब्रोमाइड लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम लोग जो है किसके साथ करते हैं? Cl2 के साथ, ठीक। इसका हैलोजनीकरण करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या बनता है? या लिख लीजिए सनलाइट, लिख सकते हो। तो इसका हम हैलोजनीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए इसमें आपका Cl यहाँ पर जुड़ेगा, Cl यहाँ पर जोड़ देता हूँ मैं Br, ये हो जाएगा Br। तो ये Cl को आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 Cl है, एक को निकाल दीजिए H, एक H प्लस होगा और एक माइनस, तो क्या निकल जाएगा? HCl। और क्या बचा है जी? एक आपका क्या बचा? Cl 2 थे ना, एक भाग लिया है तो एक जोड़ दीजिए। इसको ये जो है आपका क्या हो जाएगा? देखिए हैलोजनीकरण में आर्थो, ये जो है क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्थो डाई आपका जो है क्या हो जाएगा? इसमें जो है आप ऐसे लिख सकते हो आर्थो क्लोरो आपका जो है बेंजीन, मतलब कौन सा? ब्रोमो बेंजीन, है ना, आर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। ये हो जाएगा आर्थो
ब्रोमो बेंजीन, इसका जो है ये नाम होगा और एक आपका क्या बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है हैलोजनीकरण। दूसरा है नाइट्रीकरण और तीसरा है सल्फोनीकरण। चलो तो बना के देखो नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण को, क्योंकि इस रिएक्शन को हम पहले से कई बार अध्ययन कर चुके हैं दूसरे में। एमीन ग्रुप वाला में भी देखे थे। बना के देखो। फ्लोरोबेंजीन का क्या बोला जी? ठीक बोल रहा है। तो फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी नाइट्रीकरण हो रहा है। फ्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया जो है संपन्न होता है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और सांद्र आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो इसमें क्या बनेगा? दो स्थिति में उत्पाद बनाना है। दो स्थिति मतलब आर्थो स्थिति में एक ठो और पैरा स्थिति में एक ठो। तो आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति में बनाइए Cl। इसमें आप जोड़ दीजिए NO2, NO3 है ना, तो NO2 को जोड़ दीजिए। कौन क्या क्या बचा है देखो, एक ऑक्सीजन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, बात मत करो, एक ऑक्सीजन बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो क्या बनेगा? यहाँ निकाल दो, ये दोनों H2 निकल जाएगा और आर्थो स्थिति में और पैरा स्थिति में जो उत्पाद को बना देंगे। इसका नाम भी ले लेना ना। इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्थो, NO2 को क्या बोलेंगे? नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो फ्लोरो, लास्ट में बेंजीन। ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रो फ्लोरो बेंजीन। और दूसरा वाला आप लोग लिख लो, आर्थो के स्थान पर क्या लिखना है? पैरा, पैरा नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ये आपको जो है पी स्थिति में लिख लेना। ये पी स्थिति है, पैरा नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन। ये है नाइट्रीकरण, यानी फ्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण है ये। अब सल्फोनीकरण करके देखो। तीसरा में सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण करेंगे तो क्या होगा देखिए, जब हम एरोमेटिक हैलाइड का सल्फोनीकरण यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं, तो आपका आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति में दो बनेंगे। एक है Cl, यहाँ पर जोड़ दीजिए SO4 है, ये कम कर दो SO3, एक हाइड्रोजन है, ये हो गया H, एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक ऑक्सीजन, इसमें भी जो है एक अणु आपका जल निकल जाएगा और आर्थो स्थिति और पैरा स्थिति में उत्पाद प्राप्त होंगे। तो ये हो गया आपका SO3H। इसको आप क्या लिखोगे? इसका नाम है, पहले इसका नामकरण पहले करते हैं, स्थिति को पहले इसका दर्शाते हैं, नाम को पहले इसका करते हैं। आर्थो फ्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिखो, आर्थो फ्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या एसिड। तो ये आर्थो स्थिति में है उत्पाद, तो इसको पैरा स्थिति में लिखो, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये है आपका इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और आप लोग लिखना चाहो तो जो है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया को भी मैं बताया हूं पहले से, है ना जी। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया पहले से बताया